नमस्कार। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अपना पहला ट्रेडिंग ऐप कैसे चुना जाए। इस विश्लेषण में हम छिपी हुई फीस और खास फीचर्स को समझेंगे ताकि एक बेहतर फैसला लिया जा सके। कभी सोचा है कि कोई ट्रेडिंग ऐप किसी के मुनाफे पर कैसे असर डाल सकता है? तो चलिए आज इसी बात की गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी छुपी हुई फीस हैं जो चुपके से मुनाफे को कम कर देती हैं। तो सबसे पहले उन चार्जेस पर नजर डालते हैं जो लगभग हर किसी को देने पड़ते हैं, मतलब अकाउंट खोलने और उसे मेंटेन करने की फीस। ये जानना बहुत जरूरी है कि शुरुआत में ही कौन कौन से खर्चे आ सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम अलग अलग ऐप्स की तुलना करें, यह समझना जरूरी है कि आखिर ये डीमैट अकाउंट होता क्या है। इसे ऐसे समझिए, ये शेयरों के लिए एक डिजिटल लॉकर जैसा है जहां सारे निवेश एकदम सुरक्षित रहते हैं। तो एक अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर ब्रोकर्स ने अब अकाउंट खोलने की फीस ही खत्म कर दी है। ऐसा इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेडिंग की दुनिया में आ सकें। मतलब अब शुरुआत करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन रुकिए, अकाउंट खोलने की फीस माफ होने का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ फ्री है। कुछ ऐप्स सालाना मेंटेनेंस चार्ज भी लेते हैं। अब जैसे यहां देखिए, ग्रो और शून्य पूरी तरह से फ्री हैं, जबकि ज़ीरोधा आपके निवेश की वैल्यू के हिसाब से चार्ज लेता है। अब बात करते हैं उन चार्जेस की जो हर ट्रेड यानी हर खरीद बिक्री पर लगते हैं। असल में यहीं से खर्चे बढ़ना शुरू हो सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में दो शब्द बहुत कॉमन हैं, इंट्राडे और डिलीवरी। इंट्राडे का मतलब है सुबह शेयर खरीदा और शाम होने से पहले बेच दिया, और डिलीवरी का मतलब है शेयर खरीदकर उसे कुछ दिनों, हफ्तों या सालों तक होल्ड किया। ये स्लाइड काफी दिलचस्प है। देखिए, ज़ीरोधा और एंजल वन जैसे ऐप्स डिलीवरी ट्रेड्स पर कोई फीस नहीं लेते, और शून्य, वो तो इंट्राडे और डिलीवरी दोनों पर ही कोई ब्रोकरेज नहीं लेता। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है जो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। ब्रोकरेज के अलावा एक और छुपा हुआ चार्ज है जिसे डीपी चार्ज कहते हैं। ध्यान रहे, ये चार्ज सिर्फ तब लगता है जब डिलीवरी वाले शेयर बेचे जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक और बात जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई समय पर अपनी पोजीशन बंद करना भूल जाता है तो उस पर एक पेनल्टी लग सकती है। इसे ऑटो स्क्वायर ऑफ पेनल्टी कहते हैं, और ये चार्ज भी हर ऐप पर अलग अलग होता है। अगर इन चार्जेस को देखें तो शून्य यहाँ सबसे अलग दिखता है। इस पर कोई ऑटो स्क्वायर ऑफ पेनल्टी नहीं है और डीपी चार्ज भी काफी कम है। ये नए ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल दुनिया में क्या होता है। एक उदाहरण से समझते हैं कि ये सारी फीस असल मुनाफे पर कैसे असर डालती हैं। तो मान लीजिए कि किसी ने एक इंट्राडे ट्रेड में 500 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। अब देखते हैं कि अलग अलग ऐप्स पर हाथ में असल में कितने पैसे आएंगे, और नतीजे वाकई चौंकाने वाले हैं। सारे चार्जेस कटने के बाद मुनाफे में 20 रुपए से भी ज्यादा का फर्क आ सकता है। यहां मोतीलाल ओसवाल सबसे कम चार्ज ले रहा है, जिससे जेब में सबसे ज्यादा पैसे बचते हैं। ये चार्ट तो सारी कहानी एकदम साफ साफ बता रहा है। जिस ऐप के चार्जेस सबसे कम है उसी पर सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, और यहां मोतीलाल ओसवाल साफ तौर पर विनर है। पर देखिए, सिर्फ फीस ही सब कुछ नहीं होती। कोई ऐप कितना पॉपुलर है और कितने लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, ये भी उसकी विश्वसनीयता और इस्तेमाल में आसानी का एक बड़ा संकेत हो सकता है। भारत में इस समय ग्रोथ सबसे आगे चल रहा है, जिसके 76 लाख से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। ये नंबर बताता है कि ये ऐप कितना पॉपुलर है। और ठीक इसके पीछे है ज़ीरोधा, जिसके पास 67 लाख एक्टिव ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा और लॉयल यूजर बेस है। तो पॉइंट ये है कि जो नए ऐप्स हैं वो अक्सर कम फीस या जीरो फीस के साथ मार्केट में आते हैं। वहीं जो पुराने और बड़े नाम हैं वो अपनी सर्विस, फीचर्स और भरोसे के दम पर टिके रहते हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छे ऐप्स कौन से हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे विश्लेषण के हिसाब से नए लोगों के लिए 3 ऐप्स सबसे अच्छे नजर आते हैं। पहला है ग्रो, जो अपने सिंपल इंटरफेस के लिए जाना जाता है। दूसरा है एंजल वन, जिसमें कई हेल्पफुल टूल्स भी मिलते हैं। और तीसरा है धन, जो कम चार्जेस और अच्छे इंटरफेस का एक बढ़िया बैलेंस देता है। आखिर में सबसे अच्छा ऐप वही होता है जो किसी की ज़रूरतों और ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से सही बैठे। किसी के लिए जीरो ब्रोकरेज जरूरी हो सकता है, तो किसी के लिए एक सिंपल इंटरफेस। तो असली सवाल ये है कि किसी के लिए कौन सी फीस सबसे ज्यादा मायने रखती है।